तो अभी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस का क्या मतलब है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे थे उनमें ये था, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n इक्वल टू 1/8 और समथिंग समथिंग जो भी था, है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन था भाई। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, इनमें अब क्या है, अपने पास इक्वल की जगह ग्रेटर और लेस देन के सिंबल मिलेंगे हमें, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो प्रोसेस वही रहेगा जो हम करते आए थे। पहले इसको Pn ले लेंगे हम कि भाई ये क्या है अपना P ऑफ n है, ठीक है। अब देखो कि हम P ऑफ 1 पे ट्रू करते हैं, ठीक है, एट n = 1/, तो n = 1 पर P1 होगा अपने पास, तो P1 की अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी भाई, लेफ्ट हैंड साइड तो ये रहेगी ना 1, P1 का मतलब पहली टर्म, और राइट हैंड साइड क्या रहेगी इसकी भाई, राइट हैंड साइड रहेगी ये वाली, है ना, 1/8 2 × n की जगह 1 + 1 का स्क्वायर भाई, ठीक है, 1/8 और 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आ गया अपने पास 9/8। अब देखो 9/8 1 से बड़ा है या नहीं है, 1 से क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो यही है ना कि राइट हैंड साइड ग्रेटर है लेफ्ट साइड से, है या नहीं है। तो देखो इस चीज का ध्यान रखना, ये जब भी फ्रैक्शन हमें मिले न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर जब भी बड़ा होगा ना डिनोमिनेटर से, मतलब ये है, ध्यान रखो कि ऊपर वाला अगर बड़ा हो नीचे वाले से तो हमेशा ये जो फ्रैक्शन है 1 से बड़ा होगा, अगर नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से तो ये 1 से छोटा होगा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो ये 1 के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये देखो 9 बड़ा है तो सीधी सी बात है ये 1 से बड़ा होगा, या फिर पॉइंट में लेंगे तो हम देख सकते हैं इसको 1 पॉइंट समथिंग लिखना पड़ेगा हमें, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 जो है 1 लेस देन 9/8 विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू। तो भी अपना P1 क्या हो गया, P1 इज ट्रू हो गया, ये ट्रू। अब हमें क्या करना है, हम मान के चलते हैं, लेट अज्यूम, हमने मान लिया कि भाई Pk भी ट्रू है, Pk जो अपना है वो भी ट्रू है। अब Pk ट्रू होने का मतलब क्या है भाई कि अपना देखो Pk होगा क्या, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n की जगह क्या आ जाएगा k, और ये छोटा होगा 1/8 × 2k + 1 का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। तो Pk अपना ये होगा। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये हमें प्रूव करना है ना, यही बोलना चाह रहा है ना ये कि ये प्रूव करके दिखाओ। तो हमें क्या करना है, Pk + 1 पे ट्रू करना होगा, ये P ऑफ k + 1 भाई क्या होगा k + 1, तो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू ये क्या हो जाएगा भाई n की जगह k + 1 जो है लेस देन 1/8 टू n की जगह k + 1 का होल स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है, या और भी इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस अप टू k + 1 जो है अपना वो छोटा होगा 1/8, और अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या हो गया 2k, है ना, 2k + 2 × 1 2 और 2 + 1 3 हो गया ये, तो 2k + 3 का होल स्क्वायर। मतलब हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है, ठीक है भाई। आई इतनी बात समझ में, छोटी सी बात है। अब देखो जो अपने इक्वल के थे, जो अपने क्वेश्चंस थे जिनमें हमें इक्वल जो है वो साबित करना होता था, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, इससे पिछली टर्म लेके और Pk वाली वैल्यू जो थी वो इसमें चिपका देते थे, यही था। लेकिन इसमें ये प्रोसेस मत करना, ठीक है, ये जो ग्रेटर और लेस देन वाले हैं उनमें ये काम मत करना। उनमें क्या करना है आपको कि जो Pk की इक्वेशन है ना उसको उठा लो। अब देखो Pk की इक्वेशन क्या है अपने पास, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू k, है ना, यही है ना Pk की इक्वेशन, लेस देन 1/8 और 2k + 1 का होल स्क्वायर, ये चीज अपने पास। अब ये देखो हमें प्रूव क्या करना है, ये तो हमने Pk वाला लिख लिया, हमें प्रूव क्या करना है कि 1 से लेके k + 1 तक जो है वो छोटा होगा इससे। तो आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को सेम बना लो,
तो यहाँ पे क्या है k, तो सेम कैसे बने, अगर मैं इसमें एक k+1 जोड़ दूं तो, है ना, k+1 मैंने इसमें जोड़ दिया। अब घर की सरकार तो है नहीं कि उधर जोड़ दिया, तो इधर भी हमें जोड़ना पड़ेगा भी, ठीक है। अब ये दोनों तरफ हमने k+1 जोड़ दिया तो सिंबल के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो इधर है तो इधर ही रहेगा, है ना, ग्रेटर वाला उधर है मतलब। अब ये देखो अपने पास ये जो चीज है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, किसी तरह राइट हैंड साइड को उसके कंपैरिजन में लेके आते हैं। चलो भी करते हैं ट्राई। तो हमें सिर्फ राइट हैंड साइड पे देखना है, अभी फोकस करना है। 1/8 भाई इसको खोल लेते हैं, 2k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, है ना, इतना हो गया, और प्लस k+1 भी, ये आ गया अपने पास। अब अगर हम चाहें तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, देखो वैसे तो एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आप है ना इस पे इतना ज़्यादा टाइम मत गंवाना कि एलसीएम वगैरह लो, आप बस ये देखना कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। देखो तो हमें क्या चाहिए है, हमें ये चाहिए 1/8 2k+3 का होल स्क्वायर, ये बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसको देखो ये लिख लेते हैं, ये है क्या अपने पास 1/8 2k+3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8 2k+3 का होल स्क्वायर, 2k का स्क्वायर 4k², 3 का स्क्वायर 9 × 2a भी होता है ना, 2 × 2 × 3 12k, ये चीज होगी। मतलब हमें ये चीज चाहिए इसमें, ठीक है। ये क्या है भाई, यहां से खोला है हमने 2k+3 का होल स्क्वायर, यहां से खोला है, और यही चीज इसी का कंपैरिजन तो इसमें करना है, इसकी राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये अपने पास है क्या, देखो 1/8 के साथ में ये सारी चीज, इस चीज का ध्यान रखना, 1/8 के अंदर है ये, ठीक है। तो ये 1/8 के अंदर हमें करना है जो कुछ करना है, मतलब यहाँ ब्रैकेट तक, यहां से लेके यहां तक, उस k+1 के साथ छिड़खानी नहीं करनी, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, जो है वो लिख रहे हैं, ये सिंबल लेके चल रहे हैं हम साथ में, 1/8 4k² + 1 + 4k, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी और प्लस k+1 लिख दिया भाई, ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे उतार दी, ये वाली, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें 1/8 के साथ चाहिए 4k², तो 4k² है, हमें चाहिए 9 नहीं है यहाँ पे, 1 है ना, 1 है तो एक काम करो, कितना 9 कैसे बने, इसमें 8 जोड़ दो और 8 ही घटा दो, 8 से तो बन जाएगा ना। देखो 9 कैसे बनेगा, एक में 8 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, लेकिन 8 आया कहाँ से, तो इसका मतलब 8 हमें गंवाना भी पड़ेगा, जोड़ा है तो घटाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 12k, यहाँ पे 4k है, तो 8k जोड़ दूं मैं इसमें, अगर मैं इसमें 8k जोड़ूं तो 8k घटाना ही पड़ेगा। अब देखो भाई हमने कुछ जोड़ा कुछ घटाया, बराबर कर लिया, ठीक है। ये अपना 1/8 4k² प्लस मेरे को 9 चाहिए ना, तो 1 + 8 9 प्लस मेरे को 12k चाहिए, 4k + 8k 12k, है ना। और फिर क्या बच गया अभी, इसमें बच गया, ये हो गए, ये बच गया -8 एंड ये बच गया -8k भाई, और प्लस k+1 तो है ही अलग से, है ना। अब ये देखो जितना चाहिए था ना उसको अलग ब्रैकेट में रख लो, और जो नहीं चाहिए था ना उसको अलग में, कितना चाहिए था 4k² + 9 + 12k चाहिए था, मतलब इतना हिस्सा हमें चाहिए था, तो इसको अलग ब्रैकेट में कर लो भाई, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 1/8 4k² + 9 + 12k, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये ऐसे हो सकता है 8 + 8k, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये दोनों प्लस हो गए भी, ठीक है। अब 1/8 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है ये और लिख लेते हैं इसका, k+1 तो है ही साथ में, ठीक है। 1/8 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 4k² + 9 + 12k, दोनों के साथ किन के साथ भाई, इसके साथ माइनस इसके साथ, ये दो अलग अलग टर्म बना ली ना हमने, ठीक है। इतना माइनस, अब 1/8 इसके साथ में मल्टीप्लाई, 1/8 × 8 + 8k, और ये बाहर है ये अलग से k+1 भाई, इतना आ गया अपने पास, ठीक है। अब जरा यहां से जगह निकाल लेते हैं, देखो ये हुआ अपने पास 1/8
इंटू 4k स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 12k, है ना, माइनस, अब ये देखो 1/8 की और 8 की गुणा 1 हो जाएगा, ये तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा 1, और ये माइनस है ना, इसको दोनों को माइनस कर देगा, वो 8 के और 1/8 की गुणा 8 खत्म हो जाएगा, k बचेगा लेकिन माइनस का, माइनस k, और बाहर क्या है प्लस k प्लस 1, प्लस k प्लस 1, देखो k से k खत्म, 1 से 1 खत्म, क्या बच गया अपने पास 1/8 4k स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 12k, है ना, 1/8, और ये क्या था, ये था अपना 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। हम ये लेके चले थे, ये वाली चीज लेके चले थे, और इसको मॉडिफाई करके हमने ये बना लिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या था अपने पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू, और यहां तक क्या था k प्लस 1 तक का ना, k प्लस 1 तक जो टर्म है वो छोटी है किससे, इससे, और ये क्या है अपना घूम फिर के क्या बना 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। हो गया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम इसको पूरा खोल लेते, ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते, डिवाइड कर लेते, इस कैल्शियम वगैरह ले लेते, तो भी यही आना था। हाँ सही बात है भाई, इस क्वेश्चन में ये यही आना था, ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन ऐसा मिले आपको कि जिसमें ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्रॉपर ही मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब 2k प्लस 3 का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में 2k प्लस 3 है, कई क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा कि इससे बड़ी टर्म भी मिल जाए आपको, इसको सोल्व करोगे तो इससे बड़ी मिल जाए, इससे छोटी मिल जाए, ठीक है, तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, सिर्फ इस पे होना चाहिए, इसलिए ये तरीका मैंने कराया है। जैसे अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखना 24th क्वेश्चन देखते हैं भी, जो कि बोल रहा है 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, 2n प्लस 7 जो है वो छोटा होगा n प्लस 3 के होल स्क्वायर से, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो वही ये pn ले लें, ठीक है, अब 1 पे चेक करेंगे, 1 पे सीधा कर लेते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 7 9, छोटा होगा, n की जगह 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, ट्रू है, तो 1 पे ट्रू है तो k पे भी ट्रू मान के चलते हैं। k पे ट्रू मानने का मतलब है कि n की जगह k रख दो बस, 2k प्लस 7 जो है छोटा होगा k प्लस 3 का होल स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, पहले तो ये देखो ये ट्रू है, हमें पता है ना, हमने टिक कर दिया, मतलब ये ट्रू है। हमें p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू करके दिखाना है, मतलब 2k की जगह k प्लस 1 प्लस 7, ठीक है, ये छोटा होगा k की जगह k प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर से, मतलब ये क्या बन गया, देखो ये बन गया 2k प्लस 2, भाई 2k इंटू 2 इंटू 1 2, और 2 प्लस 7 9 बन गए, ठीक है, 2k प्लस 9 छोटा होगा भाई k प्लस 1 प्लस 3 4 का होल स्क्वायर से। हमें ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है, ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी कि जब ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले ऐसे क्वेश्चंस हों तो आपको क्या करना है, पिछली टर्म से कोई मतलब नहीं है, आप उसको लेके चलो जो ट्रू है, मतलब pk को लेके चलो, तो pk क्या है अपने पास 2k प्लस 7 जो है वो छोटा है k प्लस 3 के होल स्क्वायर से, है ना। अब देखो हमें चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए 2k प्लस 9, तो 2k प्लस 7 है, 9 कैसे बने, इसमें 2 जोड़ दें, है ना, अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो इधर भी तो 2 जोड़ना पड़ेगा, हो गया, तो ये क्या बन गया अभी अपना 2k प्लस 9 छोटा है। अब देखो भी, हाँ अब हमें करना क्या है, इसको खोल के देख ली ये चीज क्या है, k प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या है, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k, उधर भी ऐसा ही कुछ लेके आते हैं, ये क्या है अभी k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6k, ये तो है ही इतना, और प्लस 2 अलग से है ना। अब देखो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पे k स्क्वायर चाहिए है 16 चाहिए, यहाँ पे 9 है और 2 है, 9 और 2 11 है, तो 16 कब बने, जब 5 जोड़ दें तो 5 घटाना ही पड़ेगा, है ना। और क्या चाहिए 8k चाहिए, 6k है तो 2k जोड़ा और 2k घटाया ताकि 8k मिल जाए। ये क्या है अभी अपने पास 2k प्लस 9 छोटा होगा k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 11 प्लस 5
16 प्लस 6k प्लस 2k कितना हो गया अभी 8k। इतना तो चाहिए था ना, ये चीज़ तो चाहिए थी, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया, क्या बच गया अभी -5 - 2k, -5 - 2k। मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया तो प्लस हो गया ना, बाहर माइनस लगा दिया, है ना। अब देखो एक चीज़ देखो, हमें तो ये चीज़ है ना सिर्फ इससे छोटी करके दिखानी थी, ये क्या और चीज़ आ गई, गड़बड़ सी होगी ना कुछ, कोई बात नहीं। एक बात बताओ मेरे को, अपने पास हम ये लिख सकते हैं कि k + 4 का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा k + 4 के स्क्वायर से। भाई इक्वल तो होने ही है। अगर मैं ये बोल दूं k + 4 का, अगर हम इसको खोल के चले, ठीक है, क्योंकि खोल रखा ना क्वेश्चन में इसलिए खोल लेते हैं इसको। k² + 16 + 8k = k² + 16 + 8k। क्या गलत है भाई, दोनों सेम चीजें हैं, कुछ गलती नहीं है ना। अब अगर मैं एक जगह से कुछ थोड़ा सा घटा दूं तो वो चीज़ छोटी होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने ये लिखा कि k² + 16 + 8k, ठीक है, ये बराबर है k² + 16 + 8k के। अभी तक ये बराबर है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से 5 घटा दिया तो ऑटोमेटिकली ये निशान हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे 2k और भी घटा दिया, कुछ ना कुछ घटाया है तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, नहीं समझे भी। मैंने क्या किया है, एक इस एग्जांपल से समझो। जैसे हम ये बोलें कि 5 बराबर है 5 के, 5 बराबर है 5 के, लेकिन जैसे मैंने इधर से 1 घटा दिया तो ये छोटा नहीं हो जाएगा। तो वही काम मैंने किया है, यहाँ पे 5k और 2k घटा दिया, दो टर्म घटा दी, तो ऑटोमेटिकली ये इधर वाली छोटी होगी, तो इन सिंबल ऐसे हो गया, ठीक है। और ये क्या है अपना k² + 16 + 8k और -5 + 2k, है ना। और ये छोटा है किससे, k² + 16 + 8k मतलब k + 4k होल स्क्वायर से। इतनी बात पक्की है कि ये जो चीज है ये इससे छोटी है, इतनी आगे समझ में। और यही चीज अपने पास यहाँ है ना, यही चीज अपने पास यहाँ है। अब हमें जगह चाहिएगी तो थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। हम क्या लिख सकते हैं इसको कि ये 2k + 9 जो है, ठीक है, इससे छोटा है इस टर्म से पूरी से। और ये टर्म किससे छोटी है, k² + 16 + 8k -5 + 2k। ये जो टर्म ये किससे छोटी है, ये छोटी है k + 4k होल स्क्वायर से। अब देखो ये वाली टर्म इससे छोटी और ये इससे भी छोटी, तो सबसे बड़ी तो यही होगी ना, सबसे बड़ी टर्म तो अपनी ये होगी भी, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, k + 4 का होल स्क्वायर इन सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो देखो ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ भी 5 छोटा है 7 से और 7 छोटा है 9 से, तो ऑटोमेटिकली 5 जो है वो 9 से छोटा होगा या नहीं होगा, है ना। तो वही चीज़ है, इसको 5 मान लो, ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है, ठीक है। ये पूरा 5 जो है ये पूरे इस 7 से छोटा है, और ये जो 7 है ये 9 से छोटा है, तो वो जो 5 था वो ऑटोमेटिकली 9 से छोटा होगा ना, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, तो और यही हमें प्रूव करके दिखाना था भी। तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया, ठीक है।